नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रकाश गुरुकुल चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन सोल्व करने के आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा बेसिक समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप है, यहाँ पर दोस्तों मैं ए लिखा हूँ, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आप हैं। एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर पिताजी हो जाएंगे। एक पीढ़ी को ऊपर कौन हो जाएंगे? माँ हो जाएंगे। एक पीढ़ी ऊपर कौन हो जाएंगे दोस्तों? चाचा हो जाएंगे। एक पीढ़ी ऊपर कौन हो जाएंगे दोस्तों? जैसे कि आपका माँ का बहन, तो मेरा क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपका क्या हो जाएंगे? आपका मामा हो जाएंगे। आपका मामा हो जाएंगे। आप यहाँ पर है ना, तो आपका एक पीढ़ी ऊपर कौन हो जाएंगे? मामा। अब चलिए दोस्तों इसी तरह दोस्तों आपका दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे, दूसरा पीढ़ी पर कौन है? दादाजी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप हैं, तो दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे, दादा उसके बाद दादी यहाँ पर हो जाएंगे। अब चलिए उसके बाद आपका यहाँ पर सेम जनरेशन, यानी आपका यहाँ पर भाई हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों भाई बहन के साथ में कौन हो जाएंगे? चचेरे भाई। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर चचेरे भाई, चचेरे बहन। जैसे कि चाचा का लड़का, तो आपका चचेरे क्या हो जाएगा दोस्तों? भाई हो जाएगा, चचेरे भाई हो जाएगा। उसके बाद मामा का लड़का, ममरे भाई हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ममरे भाई हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अब एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे दोस्तों, तो आपका जैसे कि बेटा बेटी। समझ में आया दोस्तों? अब भाई का बेटा भी आपके एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया, पहले यहाँ पर थोड़ा बेसिक और देख लेते हैं। जैसे कि एक पिता बी का है, जो ए पिता है बी का। देखिए बी का पिता कौन है? ए है। तो हम यहाँ पर दोस्तों पहले बी लिखेंगे, जो पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर आएंगे तो ए हो जाएंगे ए। या अब देखिए जो पिता है पुरुष हो जाएंगे तो प्लस का चिन्ह देंगे, जो महिला होंगी दोस्तों माइनस चिन्ह देंगे। यानी प्लस माइनस का यहाँ पर दोस्तों चिन्ह देंगे। यानी कहने का मतलब ये जो है दोस्तों आपका पुरुष है, यानी जेंडर यहाँ पर क्लियर हो गया। जेंडर क्या है दोस्तों? पुरुष। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों अब बी आपका या तो लड़की, यानी यहाँ पर पुरुष महिला दोनों हो सकता है। बी का जेंडर पता नहीं है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं देंगे। यहाँ पर बी का जेंडर पता नहीं है। अब चलिए उसके बाद क्या है? सी भाई है डी का। देखिए डी का भाई है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। यानी डी का भाई है, डी का भाई है। कौन है भाई है? सी भाई है। सी भाई है ना, तो सी जब भाई है तो ये जेंडर आपका क्लियर हो गया, ये प्लस का चिन्ह देंगे। और डी का जेंडर क्लियर नहीं है तो सेम वैसे ही छोड़ देंगे। उसी तरह दोस्तों आगे यहाँ पर देखते हैं, ई बेटी है एफ का। जो ई बेटी है एफ का, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। अब बेटी दोस्तों एक पीढ़ी नीचे आएगा दोस्तों, एक पीढ़ी नीचे आएगा। कौन है? बेटी ई है। किसका बेटी है? एफ का बेटी है। एफ का बेटी है, तो जो ई जो बेटी है इसका जेंडर क्लियर हो गया, तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह देंगे। महिला हुआ तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह देंगे। उसके बाद आगे चलिए, आगे क्या है दोस्तों? जी दादी है एच का। जी दादी है एच का, तो देखिए यहाँ पर एच हो जाएगा। एच यहाँ पर हो जाएगा। एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे दोस्तों तब पिताजी आएंगे एक पीढ़ी ऊपर। उसके बाद दूसरा पीढ़ी में कौन आएंगे दोस्तों? दादा दादी आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका दादी। दूसरा पीढ़ी में कौन आएगा दोस्तों? दादी। तो दोस्तों यहाँ पर आप खड़े हैं, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो पिताजी। दूसरा पीढ़ी पर यानी पिताजी के माँ को क्या बोलेंगे दोस्तों? पिताजी के माँ को क्या बोलेंगे? दादी। समझ में आए दोस्तों? अब चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर ए बी का भाई है, सी ए की बेटी है, ई बी का बेटा है। सी और ई किस तरह से संबंधित है? देखिए यहाँ पर जो ए है बी का भाई है, बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है, बी का भाई है। कौन भाई है? बी का भाई कौन है? ये है। जब ये भाई है ना, तो यानी प्लस के चिन्ह देंगे। ये क्या है? पुरुष है। जेंडर क्लियर हो गया। अब बी का जेंडर क्लियर नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है दोस्तों? यहाँ पर सी ए के बेटी है। जो सी है ए के बेटी है, तो यानी यहाँ पर ए के बेटी कौन है? सी है। तो एक नीचे यानी एक पीढ़ी नीचे आएगा, सी बेटी है। और जब बेटी है तो यहाँ पर जेंडर क्लियर हो गया, तब माइनस के चिन्ह देंगे। अब चलिए ई बी का बेटा है। जो ई है बी का बेटा है, बी का बेटा है, यानी एक पीढ़ी नीचे आएंगे, बेटा है। बेटा बी का बेटा कौन है? ई है। तो जब बेटा है तो जेंडर यहाँ पर क्लियर हो गया, प्लस का चिन्ह देंगे।
अब चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी और ई किस तरह से संबंधित है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका ये हो गया, अब दोस्तों बेटी ये हो गया बेटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, चचेरे भाई बहन हो जाएंगे, चचेरे भाई बहन हो जाएंगे दोस्तों। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए बी का पिता है। देखिए जो ए है बी का पिता है, ये है दोस्तों आपका बी के पिता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा, ए बी के पिता कौन है, ए, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे ए, तो जब पिता है तो पुरुष तो प्लस देंगे। यहाँ तक समझ में आया। चलिए उसके बाद बी आपका जेंडर पता नहीं है तो सेम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, सी बी के पत्नी है, तो देखिए पत्नी को दोस्तों सेम जनरेशन में रखेंगे, सेम जनरेशन में रखेंगे तो ये पत्नी हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पत्नी, सी पत्नी है किसका, बी का पत्नी है ना, बी का पत्नी है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह देंगे। अब देखिए बी के यहाँ पर जेंडर पता नहीं था, अब पता हो गया जेंडर क्या है। जब बी का पत्नी कौन है, सी है, तो सी पत्नी है तो माइनस के चिन्ह देंगे। समझ में आया दोस्तों, तो किसका पत्नी है, बी का, तो बी पुरुष हुआ तो यहाँ पर प्लस के चिन्ह देंगे। अब समझ में आया। अब चलिए आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पर डी सी का पुत्र है, जो डी है सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे आएंगे, डी आपका पुत्र है, तो पुत्र है तो प्लस के चिन्ह देंगे। सी का पुत्र है, समझ में आया, सी का पुत्र है। चलिए दोस्तों यहाँ पर राइटिंग मत जाइए दोस्तों, राइटिंग मेरा ख़राब हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या बोला है, डी एक का क्या है, डी जो है एक क्या लगता है। कहने का मतलब जो डी है ए का क्या लगता है, मतलब ए का डी क्या लगता है, यही तो बताना है। तो देखिए पहले समझिए क्वेश्चन के यहाँ पर जो हम फिगर में बनाया हूँ इसको समझिएगा। यहाँ पर एक पुत्र कौन है, बी है, ए का पुत्र बी है, अब बी का पत्नी कौन है, सी है, और सी का पुत्र कौन है, डी है। तो यानी कहने का मतलब सी का पुत्र डी है तो बी का भी पुत्र हुआ कि नहीं हुआ, बी का पुत्र हुआ। तो ए का पुत्र कौन है, बी है, अब बी का पुत्र कौन है, डी है। तो दोस्तों यहाँ पर लड़का जब कोई लड़का को क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों, यानी पोता। तो यहाँ पर दोस्तों पोता हो जाएंगे दोस्तों, नाती जो बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए का क्या लगता है, डी पोता लगता है, यानी लड़का को क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए बी का भाई है, जो ए है बी का भाई है, इस तरह फिगर बनेगा। हाँ बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, ए है। तो जब ए भाई है तो ए तो पुरुष हुआ तो प्लस के चिन्ह देंगे। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे क्या है, सी ए की माँ है, जो सी है ए की माँ है, तो ए की माँ कौन है, सी है। तो यानी सी ए की माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, सी माँ है, किसकी माँ है, ए की माँ है, तो सी माँ है तो महिला हुआ तो माइनस के चिन्ह देंगे। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, डी सी का पिता है, जो डी है वो सी के पिता है, सी के पिता कौन है, डी है, तो सी का पिता डी है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे दोस्तों, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। कौन है पिता, डी है, डी आपका पिता है, किसका, सी का, तो प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए यहाँ बोला क्या है दोस्तों, डी बी का क्या है, यानी कहने का मतलब दोस्तों जो डी बी का क्या लगता है, डी, तो देखिए यहाँ समझिए ए की माँ कौन है, सी है, तो डी का भी माँ सी होगा कि नहीं होगा। अब माँ का पिताजी कौन है, डी है, माँ का पिताजी कौन है, माँ का पिताजी डी है। जब डी है तो माँ का पिताजी को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। तो बी का भी जब ए का नाना हो जाएंगे तो बी का भी नाना होंगे, कौन हो गए, डी हो गए। तो नाना एक यहाँ पर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर ए बी की माँ है, जो ए है बी की माँ है। देखिए बी की माँ कौन है, ए है, ए है, माँ ए है, तो ए है तो माइनस के चिन्ह देंगे, ठीक है। यानी जेंडर क्लियर हो गया, ए का जेंडर क्लियर हो गया कि वो महिला है। अब चलिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद सी बी की बहन है, जो सी है बी की बहन है। बी के बहन कौन है, सी है, सी है, सी है, बहन है, तो सी बहन है तो माइनस के चिन्ह देंगे। उसके बाद डी ए की बहन है, जो डी है ए की बहन है, तो ए का बहन कौन है, ए का बहन कौन है, डी है, तो डी को हम माइनस चिन्ह देंगे। समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या है, सी ए की क्या है, सी जो है ए की क्या है, ए की क्या है। अब देखिए ए की सी क्या लगता है यही तो बताना है। तो देखिए एक यहाँ पर दोस्तों एक या तो पुत्र या तो पुत्री बी होगा। यहाँ पर बी क्या है दोस्तों आपका, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बी आपका पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। उसके बाद बी का बहन कौन है, सी है, तो यानी ए का पुत्र कौन है, पुत्र पुत्री बी है, तो बी का बहन कौन है, सी है, तो ए का पुत्री कौन हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, तो सी यानी बेटी हो जाएंगे। तो बेटी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों।